बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है झोला भर खुशियां और इसको लिखा है आयुष तिवारी ने। कंधे टकरा रहे थे, फिर भी निगम साहब हाथों को आगे कर भीड़ में से रास्ता बनाते हुए वहां से जल्दी निकलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 65 की उम्र में जल्दी सिर्फ मन में होती है और मन में ही होके रह जाती है। स्टेशन में घुसकर चलते चलते ही उन्होंने साइड काउंटर पे बैठे पुलिस वाले से पूछा, याद शहर लोकल निकल गई क्या? पुलिस वाले ने गुटके से भरे अपने मुंह को आसमान की तरफ उठा के कहा, हाँ, 10 मिनट पहले। और यकायक निगम साहब की चाल धीमी पड़ गई। वो लगभग घसीटते हुए पास में बनी बेंच पर जाके सर झुका के बैठ गए। अब क्या करूं? इस वक्त तो कोई बस भी नहीं मिलेगी। टैक्सी मिल तो जाएगी मगर पैसे। और वो कशमकश में इधर उधर देखने लगे, जैसे कोई जवाब बस यहां वहां टहलता हुआ दिख जाएगा और वो उसे आवाज देके पास बुला लेंगे। काश जिंदगी इतनी आसान होती तो निगम साहब इस बड़े शहर में क्यों आते? आराम की उम्र में 200 किलोमीटर का सफर रोज क्यों करते? और आज यहां बैठ के ये सब क्यों सोच रहे होते? उन्होंने सर उठाकर दाईं तरफ लटकी घड़ी की ओर देखा। वो घड़ी जो उनकी उम्मीद की तरह जल बुझ कर रही थी। आज नहीं जा पाऊंगा, मगर घर पे क्या कहूंगा? दुग्गल, हाँ कह दूंगा। आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही लेट हो गया तो दुग्गल साहब के यहाँ रुक गया। फिर अपने झूठ पे तरस आ गया। भला दुग्गल क्यों रुकाने लग गया मुझको अपने घर? यहीं स्टेशन पे सो जाऊंगा। और उठ के एसटीडी पीसीओ पर फोन लगाने पहुंच गए। हेलो सुरेश बेटा। हाँ कौन? बेटा निगम चाचा। वहां से लंबी सांस लेने की आवाज आई। हाँ। तभी फोन में से किसी औरत की आवाज आई। अब क्या रात में भी सोने नहीं देंगे ये लोग? ये सुनते ही निगम साहब ने फटाफट एक लाइन में अपनी बात खत्म कर दी। बेटा जरा घर खबर कर देना कि ऑफिस में लेट हो गया तो ट्रेन छूट गई। अब कल ऑफिस करके ही आऊंगा। उधर से का जवाब आते ही निगम साहब ने झटके से फोन रख दिया। दिल की धड़कनें कुछ नरम पड़ी तो वापस चलते चलते सोचने लगे, जब हमारे घर फोन था तब हमने तो ऐसा किसी के साथ नहीं किया। बेबसी के इस एक ख्याल से बेबसी का दूसरा ख्याल जुड़ गया। आज चिंटू की कहानी रह गई। बेचारे ने बड़ी देर तक राह देखी होगी। बिमला और राखी भी नाहक ही परेशान हुई होंगी। बेंच पे वापस आके भी दिमाग रुका नहीं। न जाने क्या क्या उसमें चलता रहा और फिर वो बिना कुछ खाए वहीं सो गए। खाते भी कैसे? आज सिर्फ 2 ही तो खिलौने बिके थे। क्रीम कलर की शर्ट, काइया कलर की पैंट, हाथ में स्टील की घड़ी, चमड़े के जूते और नाक पर मोटे कांच का चश्मा पहने निगम साहब को देख के कोई भी जान जाता कि वो पढ़े लिखे हैं। मगर कुछ ध्यान से देखने पर ही जान पाता कि शर्ट पे क्रीम रंग वक्त ने चढ़ाया है। पैंट की दाईं जेब में जेब नहीं है, घड़ी में छोटा कांटा नहीं है, जूते चमड़े के नहीं है और चश्मे का नंबर 5 साल से दिखाया नहीं है। क्योंकि 5 साल पहले उनकी 30 साल की खुशियां एक झटके में बिखर गई थीं, जब उनका बेटा दुबई से गायब हो गया था। पोस्टमैन की नौकरी में रहकर भी उन्होंने बच्चों की परवरिश हैसियत से बढ़ के की और बच्चों ने भी उनको शर्मिंदा नहीं होने दिया। बेटी ने कॉलेज टॉप किया और अच्छे घर में उसकी शादी हो गई। बेटा भी इंजीनियरिंग करके नौकरी करने लगा। फिर उसकी भी शादी हुई और बच्चा भी। निगम साहब ने जैसा सोचा था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। तभी 5 साल पहले उनके बेटे को दुबई से नौकरी का एक ऑफर आया और वो वहां चला गया। मगर 4 महीने बाद से ही उसकी कोई खबर नहीं थी। निगम साहब दिल्ली भागे, एक बार दुबई भी होके आए, मगर पता वही चला जो पहले दिन से मालूम था। अरुण लापता है। इस सब में निगम साहब का सब कुछ जा चुका था। बस एक घर बचा था और 3000 की पेंशन। उसमें एक बूढ़ी बीवी, बहू और उनके चहेते 7 साल के चिंटू की हर खुशी का ध्यान
उनको ही रखना था। उनके यहाँ लड़कियों के काम करने का चलन नहीं था, तो जिम्मेदारी एक बार फिर निगम साहब के ही कंधों पे आ गई थी। मगर याद शहर में एक रिटायर्ड पोस्टमैन को कोई ढंग से काम तो मिलने से रहा, और वो अपने ही शहर में इज्जत जाने का बोझ उठा नहीं सकते थे। सो जब चिंटू को अच्छे स्कूल में पढ़ाने में दिक्कत आने लगी तो उन्हें ये करना ही पड़ा। पहले याद शहर से 100 किलोमीटर दूर इस अनजान शहर में नौकरी ढूंढी, और जब 60 साल के आदमी को चपरासी या गार्ड के लायक भी नहीं समझा गया तो उन्होंने रास्ते पर उतरना ही सबसे सही समझा। चटख लाल रंग का वो थैला उन्हें रोज दुग्गल टॉय शॉप से ही मिलता। उसमें गिन के 40 जोड़े खिलौने होते, कभी 2-4 ही बिकते, कभी 10-12, और घर वाले समझते कि वो दुग्गल के यहाँ स्टेनो का काम करते हैं। सुबह बेंच से उठकर स्टेशन की चाय और एक बिस्किट के पैकेट का नाश्ता करके निगम साहब फिर से अपने काम में लग गए थे। आज कैसे भी करके उनको 8-10 खिलौने तो निकालने ही थे। सिविल लाइंस कॉफी चौराहे पर दोपहर का वक्त था। थैला एक साइड में रख के वो हाथों में खिलौने लिए एक बच्चे को अलग अलग अतरंगी चेहरे बना के रिझा ही रहे थे कि पीछे से एक आवाज आई, अरे मास्टर साहब। और उनकी दिल की धड़कन एकदम से बढ़ गई। इस अनजान शहर में कौन उन्हें पहचान गया था? कौन उन्हें ऐसे आवाज दे सकता था? एक पल को निगम साहब को लगा शायद सुनने में गलती हो गई, आवाज जरूर किसी और को लगाई गई होगी। पर जब आवाज दोबारा और करीब से सुनाई दी तो वो राज खुलता देख के बिना पलटे ही वहां से तेजी से आगे निकलने लगे। मगर 10 कदम बाद ही किसी ने उनको कंधे से पकड़ के रोक लिया। अरे मैं कितनी देर से आवाज दे रहा हूँ मास्टर साहब, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? पलट के देखा तो बैंक वाले श्रीवास्तव जी सामने खड़े थे। निगम साहब बस देखते ही रह गए। पकड़े जाने की बेचैनी उनके चेहरे पे जाहिर थी। श्रीवास्तव जी ने सवाल किया, ये हाथों में खिलौने क्यों पकड़े हुए हैं? निगम साहब अपने ही हाथों में फंसे खिलौनों को देख के हिचक गए और कुछ हकलाते हुए बोले, ये तो मैंने अभी रास्ते में चिंटू के ले लिए हैं। थोड़ी दूर पिलर के पास अपने खिलौनों के बस्तों को नजर बचा के देखने लगे। श्रीवास्तव जी मुस्कुरा के बोले, भाई वाह, दो चिंटू के खूब मजे हैं। तो अभी कहाँ जा रहे हैं? निगम साहब इस नए सवाल से फिर डर गए और बिना आंखों में देखे झूठ बोल गए, ऑफिस ही जा रहा था। श्रीवास्तव जी ने तपाक से दूसरा सवाल दाग दिया, यहाँ कहाँ है ऑफिस? निगम साहब देख रहे थे कैसे झूठ उनको धीरे धीरे अपने जाल में कस रहा था, जबकि वो चिंटू को रोज यही सिखाते थे, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। लेकिन जिसके लिए जीना मजबूरी हो जाए उसके लिए सांप से क्या डरना। न्यू मार्केट के पास है, वो बोले। निगम साहब ने सोच समझ के वहां से काफी दूर दराज का इलाका बताया था, मगर किस्मत ने तो आज सरप्राइज टेस्ट रखा था। श्रीवास्तव जी को बस उसी से थोड़ा आगे जाना था, सो बोले, मेरे साथ ही चलो ना, मैं हाईकोर्ट जा रहा हूं, तुमको रास्ते में छोड़ दूंगा। ये सुनते ही उनकी सांसें चढ़ने लगी और वो खिलौने वाले बस्ते को तरसती हुई नजरों से देखने लगे। श्रीवास्तव जी ने उनकी नजरों का पीछा करते हुए कहा, कोई और भी है क्या साथ में? निगम साहब हड़बड़ा के बोले, नहीं, बस एक एनवेलप लेना था, तुम ऑटो करो, मैं आता हूं। श्रीवास्तव जी ऑटो वाले से मोलभाव में लग गए। निगम साहब ने फटाफट अपना बस्ता पान की गुमटी के नीचे अंदर तक खिसका दिया, फिर श्रीवास्तव जी के साथ ऑटो से निकल लिए। न्यू मार्केट चौराहे पे उतरते ही उन्होंने वापसी के लिए बस पकड़ ली। लेकिन जब वापस वहीं पहुंचे और गुमटी के नीचे देखा तो खिलौनों का बस्ता वहां नहीं था। कहां गया? यही तो था। और गुमटी के नीचे निगम साहब हाथ डाल डाल के देखने लगे, मगर वहां पर तो बस चप्पलें रखी थी सामने के मंदिर में दर्शन करने आने वालों की। निगम साहब ने एक बार फिर शिवलिंग को नजर भर के देखा कि वाह भोलेनाथ, अपनी आंखों के सामने से मेरा बस्ता जाने दिया, कैसे भगवान हो तुम। आंसू आंखों के दरवाजे पर दस्तक देने लगे। उन्हें एक पल के लिए लगा जी भर के रो लें, पर जानते थे उनके पास हार कर टूटने का भी विकल्प नहीं था। भरे गले के साथ बगल वाले फूल वाले से पूछा, भाई तुम तो इधर ही बैठे थे ना जब मैं बस्ता रख के गया था, तुमने देखा किसी को ले जाते? फूल वाले ने तुनक के कहा,
दादा लोग 5 रुपए की फूल पुड़िया के बदले दरबान बना देते हैं, और कहीं देखने की फुर्सत किसको है? अब जरा साइड हो जाओ, नहीं तो सब दूसरी दुकान चले जाएंगे। निगम साहब को खुद की हालत पे तरस आ गया। भगवान के दरवाजे पे भी साइड में ही खड़ा होना पड़ेगा। उन्होंने उसी वक्त अपने भगवान को दिल से निकालकर मंदिर की दहलीज पे रख छोड़ा और अपनी बहू और पोते का ख्याल करके बस्ता ढूंढने में लग गए। चिंटू पढ़ेगा, खूब पढ़ेगा, बोलते बोलते वो चारों ओर देखने लगे। चाय वाले से पूछने गए, पर उसका बेटा था वहां और उसने भी ना में सर हिला दिया। पान वाला बेहद जाहिल था, कहने लगा, अरे कौन लेके जाएगा तुम्हारा बस्ता बुढ़ाऊ? हीरा मोती भरा था क्या उसमें? कोतवाली क्यों नहीं चले जाते? और अपने गंदे पीले दांत फाड़ के हंसने लगा। निगम साहब को एक पल के लिए अपने बेटे की खूब याद आई कि आज वो होता तो मुंह तोड़ देता इसका, पर अगर वो होता तो ये दिन थोड़े होता। दिल कड़ा करके वो फिर से चारों तरफ अपने बस्ते को ढूंढने लगे। कभी किसी की दुकान में झांकते, कभी किसी का थैला, कुछ कुछ की कारों में भी झांक के आ गए वो। उनका गला सूख रहा था, फिर भी थोड़ी देर और यहाँ वहां भटकते रहे। फिर जब थक गए तो एक खंबे से टिक के बैठ गए, मगर नजर अब भी बस्ते को ही ढूंढ रही थी। तभी एक उम्र दराज औरत एक सामान से भरा थैला लेके वहीं सामने से निकली। बाकी थैलों की तरह निगम साहब ने इसमें भी झांका, मगर इस बार उनकी नजर इसमें अटक के रह गई। उस महिला का पर्स थैले से आधा लटक रहा था। औरत को देख के वो ये भी समझ गए कि इसमें पैसे भी कम नहीं होंगे। बस अब हिम्मत करके उनको पीछे से पर्स खींच के किसी भी गली में घुस के गायब हो जाना था। निगम साहब की आंखें उस औरत के थैले का पीछा कर रही थीं, और दूर होते थैले के साथ उनकी उम्मीद भी दूर होती जा रही थी। तभी वो औरत अपना थैला जमीन पर रख के एक दुकान से कुछ लेने लगी, और निगम साहब अपनी बची हुई उम्मीद के साथ अपने दोनों हाथ टिका के खंबे के सहारे धीरे धीरे उठने लगे कि तभी अचानक उनकी निगाह उस औरत से मिल गई और वो झटके से खंबे से चिपक गए, जैसे रंगे हाथों पकड़ लिए गए हों। बदहवास खुद को ढीला छोड़ के धम से नीचे आ गए, जैसे कांच के किसी बर्तन की तरह टूट गए हों। मगर उसके टूटने की आवाज नहीं हुई, क्योंकि वो तो वहीं बैठे बैठे सुबक रहे थे। खुद को कोसने लगे कि क्या करने जा रहे थे। अगर पकड़े जाते तो घर कौन चलाता? जो इज्जत बचाने यहाँ आते हो उसका क्या होता? चिंटू से कैसे नजर मिलाते? और उनका रोना और तेज हो गया। उन्हें चिंटू की उस दिन की बात याद आ गई जब वो 6 साल का था। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि अब उसके पापा नहीं आएंगे। उसको कहीं ना कहीं पड़ोस वाले मोनू की बात सच लगने लगी थी कि उसके पापा मर चुके हैं। मगर घर में सब लोग उससे झूठ क्यों बोल रहे थे, ये बात उसकी समझ से परे थी। इसीलिए उस दिन उसने निगम साहब से अकेले में पूछ ही लिया था, दादाजी पापा क्या कभी नहीं आएंगे? निगम साहब उसकी आंखों को पढ़ चुके थे। उन्होंने बात को संभालना चाहा। ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा? चिंटू ने जो जवाब दिया उससे निगम साहब के होंठों के साथ साथ चेहरे पे भी खामोशी छा गई। वो बोला, क्योंकि आज जब स्कूल के सरप्राइज टेस्ट में माय फादर पे ऐसे लिखने को आया तो क्लास के सारे बच्चे लिख रहे थे, एक मेरे सिवा। मोनू कहता है वो अब कभी नहीं आएंगे। निगम साहब ने नजरें झुका ली। चिंटू बोलता रहा, दादू अगर नहीं आएंगे तो बता दो ना, कम से कम मुझको भी रूबी की तरह माय ग्रैंडफादर या माय मदर लिखने को मिल जाया करेगा। निगम साहब उस दिन भी अकेले में रोए थे और आज भी वो रो रहे थे। तब भी उनसे सच नहीं बोला गया था और आज भी वो उस सच से घबरा रहे थे, और इसी तरह रोते रोते उनकी सांस रुकने लगी और वो खांसते खांसते ढीले पड़ने लगे। उनकी चश्मे वाली आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा कि तभी एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आई। उन्हें लगा चिंटू है, मगर तब तक बेहोशी उनको अपने आगोश में ले चुकी थी और उनके बगल में खड़ा बच्चा चिल्ला रहा था, खिलौने वाला बस्ता मिल गया, तुम्हारा खिलौने वाला बस्ता मिल गया। मुंह पे पानी पड़ते ही निगम साहब ने आंखें तो खोली, मगर आसपास सिर्फ धुंधले लोग दिखे। उन्हें एक पल के लिए लगा कि वो मर चुके हैं, मगर जब चाय वाले ने चश्मा दिया और उन्होंने देखा कि आसपास बहुत भीड़ जमा है तो एहसास हुआ कि
मरना भी कभी इतना आसान हुआ है? कंधे पे किसी के हाथ महसूस किए तो देखा चाय वाले का लड़का कुछ कह रहा है। वापस आते हुए होश के साथ पहले उन्होंने उसके होंठ पढ़े, फिर उसके हाथ में लाल रंग का बस्ता देखा, फिर उन्हें उसकी आवाज सुनाई दी। इसे कचरा बीनने वाले बच्चे उठा ले गए थे, मगर मैंने तुम्हारा बस्ता पहचान लिया और बाबा ने उनसे ले लिया। निगम साहब ने शुक्रिया में बस चाय वाले के दोनों हाथ थाम लिए। वो रोज शाम उसी के यहां से चाय पीते थे। फिर उसी ने उनके हाथ पकड़ के उन्हें उठाया और पूछा, ऑटो करा दूं? निगम साहब ने आहिस्ता से ना में सर हिलाया और बस्ता लेकर उसे टांग के सीधे खड़े हो गए। खिलौनों का बस्ता जिसे उनकी खोई हुई ताकत वापस ले आया था। उन्होंने जेब से रुमाल निकालकर अपना चेहरा पोंछा, बस्ते से हाथ बाहर निकाला और फिर से वही बच्चों वाली सी हंसी बिखेर कर चिल्लाने लगे, रोते हुए का दिल रखो, नन्ही परी को चांद दिलाओ, हाथों हाथ सब बिकने वाले, कम खर्चे में खुशी ले जाओ। भीड़ एकदम से हंस पड़ी। कुछ हंस के आगे बढ़ गए, कुछ ने उनसे एक आध खिलौना खरीद लिया। शाम को मंदिर के सामने पहुंचने तक उन्हें फिर से ऊपर वाले में यकीन हो चला था। यकीन कि उनके रहते न चिंटू स्कूल छोड़ेगा, न बहू को काम करना पड़ेगा और वो फिर अपने सफर पे निकल पड़े। वही दुग्गल की दुकान, वही याद शहर लोकल और वही अपना याद शहर। घर पहुंचे तो सब उन्हीं की राह देख रहे थे। पहुंचते ही राखी ने कुर्सी आगे बढ़ाई और बिमला ने ग्लास भरा और सोनू ग्लास लेकर उनके पास पहुंच गया। निगम साहब ने उसको अपने दाएं पांव पर बिठा लिया और बोले, बेटा आपकी टेस्ट में माय फादर पे ऐसे आए तो माय ग्रैंडमदर पे लिख देना, तेरी दादी बहुत खुश हो जाएगी। सब हंसने लगे। खाने के वक्त बिमला ने निगम साहब से कहा, कल राखी के पिताजी का फोन आया था, एक लड़का मिला है उनको, बहुत अच्छे घर का है, उसकी भी एक बेटी है 11 साल की, राखी भी पसंद है उसको। निगम साहब मन मन मुस्कुराने लगे। बिमला ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रहे हो? तो निगम साहब ने जवाब दिया, मैं दुग्गल के यहाँ स्टेनो की नौकरी नहीं करता, दुग्गल टॉय स्टोर के खिलौने सड़क पे घूम घूम के बेचता हूं। बिमला का मुंह उतर गया और वो भौचक्की से उनको देखने लगी। निगम साहब समझ गए कि उसे यकीन नहीं आया, सो वो उठ खड़े हुए और दोनों हाथ फैला के बोले, रोते हुए का दिल रखो, नन्ही परी को चांद दिलाओ, हाथों हाथ सब बिकने वाले, कम खर्चे में खुशियां ले जाओ। और चौखट पे खड़ा चिंटू जोर से तालियां बजाने लगा। बस इतनी सी थी कहानी।